आज मैं अपने रूम का वाइट वॉश आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मेरे रूम का वाइट वॉश कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने लगाया अपना ड्रेसिंग और ये वाला कलर इस वाली वॉल पे हुआ है और ये है डोर जो कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं और ये है बाहर का रास्ता। सामने नज़र आ रही है बालकनी और दरवाज़ों पे मैंने ये वाला पेंट कराया है और खिड़की पे भी सेम पेंट है। और ये है बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर स्विच है लाइट के और पंखे के। एक बोर्ड यहाँ पर भी है छोटा जो कि हम चार्जर वगैरह में यूज़ करते हैं। और मैंने अलमीरा लगाई है इस वाली वॉल पर। तो आप बताइए कि यहाँ पर सेटिंग कैसी लग रही है। और छत पर डिजाइन बना हुआ है, छत के फ्लावर में भी एक वॉल वाला कलर कराया है, तो पंखे में भी सेम है। तो ये डिजाइन कैसा लग रहा है। तो मैंने अपना रूम टूर आपको कराया है। इसके बाद मैं बनाऊंगी किचन में नाश्ता। तो चलिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेखा यूट्यूब चैनल में। तो आज सुबह के नाश्ते में हम बनाएंगे मूली के चटपटे मसालेदार पराठे। तो ये मैंने 1 किलो मूली ले ली है और मूली को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं सभी मूली को छील लूँगी। तो मूली यहाँ पर साइज़ में थोड़ी मोटी ही ली है। मोटी मूली थोड़ी सी रसीली भी होती है और पराठे भी अच्छे बनते हैं। तो सभी मूली को मैंने यहाँ पे छील लिया है। छीलने के बाद मैं मूली के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे काट दूँगी। एक्स्ट्रा पार्ट काट लेने के बाद हम मूली को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मूली के 2 पीस करके भी ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी मूली को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। मूली को ग्रेट करने के बाद मूली के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हम निचोड़ लेंगे। तो दोनों हाथों से अच्छे से दबाकर मूली के एक्स्ट्रा वाटर को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और एक कढ़ाई रख दूँगी। कढ़ाई में डालूँगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल को गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 1/4 टेबलस्पून जीरा। जीरा डालने के बाद डाल दूँगी हल्दी पाउडर। अब मैं डालूँगी आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब डालूँगी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टेबलस्पून। मसाले को 2 सेकंड भून लेने के बाद में हम डाल देंगे कद्दूकस करके रखी हुई मूली को हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को हाई फ्लेम पर ही मिक्स करना है, मूली को अच्छे से मिक्स करना है। और आपको मसाला पराठे में ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर एक हरी मिर्ची भी काट कर डाल सकते हैं। तो मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। मसाला मिक्स होने के बाद मैं अब डालूँगी नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब साथ ही डाल दूँगी 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर और इन्हें भी 2 मिनट मिक्स करने के बाद डाल दूँगी मैं हरा धनिया जो मैंने काट कर धो करके रखा हुआ था। अब एक बार मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर धनिया भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद मैं मूली की पिट्ठी को एक परात में अलग से निकाल लूँगी, क्योंकि कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा देर तक गर्म ही रहती है और फिर उससे पिट्ठी भी जल्दी सी ठंडी नहीं हो पाती। और परात में निकालने से पिट्ठी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी पिट्ठी को मैंने एक परात में अलग से निकाल लिया है और फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी आटा लगाने के लिए मैंने ली है 2 कटोरी आटा। आटे में डालूंगी मैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब मैं नॉर्मल पानी से ही आटे को लगा लूँगी।
आटा लगा लेने के बाद मैं आटे को ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट के बाद मैंने मूली की पिट्ठी को एक अलग से बाउल में निकाल लिया है और एक गैस पर चढ़ा दी है चाय और दूसरी गैस पर मैं रखूंगी तावा और गैस का फ्लेम ऑन कर लूँगी। अब आटे से एक मैं पेड़ा तोड़ लूँगी और गोल लोई बना लूँगी। आटे का एक पराठे जितना हम पेड़ा ले लेंगे और थोड़ा सा बेल लेंगे। आप चाहे तो एक लोई का 2 पार्ट बनाकर भी 2 रोटियां बेलकर बीच में पिट्ठी लगाकर भी पराठा बना सकते हैं। तो मैं ऐसे बना रही हूँ। तो देखिए रोटी जितना साइज मैंने बेल लिया है। अब मैं पिट्ठी लूँगी और आटे के अंदर अच्छे से फैला लूँगी। फैलाने के बाद चारों तरफ से पकड़ के मोड़ लूँगी। और पराठे को इसी प्रकार साइडों से ही प्रेस करते हुए हम बढ़ा लेंगे। और देखिए हाथों से भी हम साइडों से ही प्रेस करेंगे और लोई को बड़ा कर लेंगे। अब सूखे आटे से लपेटेंगे और पराठे को बेल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत हम बीच से पराठा फट भी जाता है तो उसमें हम बीच में सूखा आटा लगाएंगे, फिर से बेल लेंगे। तो अगर आप भी एक बार ऐसे ही पराठा बना कर देखेंगे तो मूली का पराठा भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो देखिए पराठा बनकर तैयार है हमारा और तावा भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब पराठे को तावे पे डालेंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। एक साइड से पराठे को हम हाई फ्लेम पर ही सेकेंगे। जब तक पराठा सिक रहा है हम दूसरा पेड़ा भी लेंगे और एक पराठा इसी तरीके से फिर बेल लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए लोई को हम हाथों से प्रेस करते हुए बढ़ाएंगे और पराठा भी एक तरफ से सिक गया है। पराठे को पलट देंगे और गैस का फ्लेम लो पर कर देंगे। जब तक पराठा दूसरी साइड से सिक रहा है हम एक पराठा और तैयार कर लेंगे। मूली की पिट्ठी लोई के अंदर रखेंगे और किनारियों को मोड़ते हुए फोल्ड कर लेंगे और फिर से साइडों से ही प्रेस करेंगे पराठे को और दबाते हुए बढ़ा लेंगे। और हाथों से भी ऐसे ही प्रेस करते हुए बढ़ाएंगे। अब सूखे आटे में लपेटेंगे और बेल लेंगे। तो इसे भी साइडों से ही दबाते हुए बेलना है। तो सूखा आटा लगाएंगे और बेल लेंगे। तो देखिए दूसरा पराठा भी बेल के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच घी लगाएंगे और पराठे को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी 1 चम्मच घी लगा लेंगे। तो दोनों साइडों से 1-1 चम्मच घी लगाकर हम पराठे को सेक लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम पराठे को सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पर पराठा अच्छे से करारा भी बनता है और सॉफ्ट भी रहता है। तो देखिए एक पराठा तो बन गया है, दूसरा पराठा भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। और जब तक दूसरा पराठा सिक रहा है हम एक पराठा और बेल लेंगे। तो देखिए ये पराठा भी एक साइड से सिक गया है और अब गैस का फ्लेम हम लो पे कर देंगे और दोनों साइडों से 1-1 चम्मच घी लगाकर पराठे को सेक लेंगे। तो देखिए पराठा कितने अच्छे से बन गया है। तो लीजिए पराठे सभी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म चाय के साथ पराठा, मूली का पराठा आप भी खाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और नए ब्लॉग में नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।